नमस्कार, मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी की रामचरितमानस के जो अयोध्या कांड के जो पद थे उनमें पढ़ा था कि भगवान श्री राम है जो 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके अनुज लक्ष्मण भी साथ में है और वो ऋषि मुनियों के आश्रम में जा करके वहां पर वो उचित स्थान के बारे में पूछते हैं। तो प्रत्युत्तर में उन्हें जो ऋषि मुनि है, जो तपस्वी है, वो उन्हें वो स्थान बतलाते हैं कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो वो कौन से स्थान बतलाते हैं वो हमने पिछले पदों में पढ़ा है कि जो ऋषि मुनि है वो कहते हैं कि आपको भगवान बनकर के भक्तों के हृदय में रहना है। वे भक्त जो प्राणों से भी आपको ज्यादा चाहते हैं, वे भक्त जो कि हर मनुष्य का भला चाहते हैं, वे जो हर कार्य करने से पहले तुम्हारी वंदना करते हैं, उन मनुष्यों के हृदय में जाकर तुम लक्ष्मण और सीता क्या कर लो, बसेरा कर लो। तो इस तरह से है जो वो उन्हें भगवान को जताते हैं वो ऋषि मुनि कि आप तो स्वयं परमपिता परमेश्वर है, आप तो स्वयं भगवान है, आपको हम कैसे स्थान बता सकते हैं। आप तो वो स्थान हमें बताओ जहां पर आप नहीं हो, आप तो इस ब्रह्मांड के मालिक हो। तो इस तरह से वो भगवान को है जो जताते हैं कि आप खुद ही भगवान हो, हमें आप स्थान पूछकर आप हमें क्या कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। आगे हम आज की इस क्लास में अगले पदों में देखो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखो अगला जो पद है उसमें क्या लिखा है कि ए विधि मुनिवर भवन दिखाए। इस विधि से मुनिवर ने, ऋषि मुनियों ने भगवान को क्या दिखाए, भवन दिखाए। क्योंकि भगवान राम ने क्या पूछा था कि मुझे वो स्थान बताओ जहां पर हम 14 वर्ष है जो आराम से निकाल सके। तो उन्होंने वो भगवान ने हृदय बताया भक्तों का कि उस भक्तों के हृदय में जाकर तुम अपना बसेरा कर लो, जो भक्त तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहते हैं, जो भक्त हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सेवा करते रहते, कार्य करते रहते हैं। तो यही विधि मुनि भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। इतने प्रेम से, इतने है जो मधुर वाणी में इन्होंने भवन दिखलाए कि वो वचन है जो राम के मन के अंदर भागे। राम ने है जो प्रसन्नता जाहिर की, राम खुश हो गए इनका उत्तर सुन करके। जब ऋषि मुनियों ने उन्हें ये प्रत्युत्तर में कहा कि आप उन भक्तों के हृदय में जाकर के अपना बसेरा कर लो, तो राम है जो मुस्कुराने लगे। कह मुनि राम सुनो भानुकुल नायक। भानुकुल नायक, भानुकुल, भानुकुल नायक। देखो भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य, पूरी का कुल का मतलब वंश, और नायक तो जानते हो। तो सूर्यवंश के नायक कौन है, भगवान श्री राम। तो ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि कह मुनि सुनु रघुकुल नायक। मुनि कह रहे हैं और सुन रहे हैं कौन, रघुकुल नायक। आश्रम क्यों समय सुखदायक। इस समय हम तुम्हें आश्रम बताते हैं जो इस समय कैसा रहेगा, आपके लिए सुखदायक रहेगा। इसलिए देखो तुलसीदास जी ने लिखा है कि ए विधि मुनि भवन दिखाए। इस विधि से मुनि ने भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। जो वचन कहे थे वो प्रेम के साथ जो ऋषि मुनियों ने उन्हें वचन बतलाए वो राम के मन को भाए। कह मुनि सुने रघुकुल नायक। रघुकुल है जो नायक है, जो रघुकुल के पताका है, जो वो सुन रहे हैं और ऋषि मुनि उन्हें वो बतला रहे हैं आश्रम के उस समय सुखदायक। इस समय कौन सा आश्रम है जो आपके लिए सुखदायक होगा, वो आश्रम आपको बतला रहे हैं। कौन सा आश्रम बतला रहे, देखो क्या लिखा है तुलसीदास जी ने कि चित्रकूट गिरि करो निवासा। हे राम तुम जाओ और कौन से पहाड़ पर निवास करो, चित्रकूट गिरि। गिरि का मतलब होता है पर्वत। हे राम तुम जाकर के चित्रकूट के पहाड़ पर क्या करो, निवास बताओ, बना दो। वहां पर चित्रकूट गिरि करो निवासा, तह तुम सब भांति सुख सुपासु। वहां पर तुम सब भांति से सुख तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कौन बतला रहे हैं, ऋषि मुनि। क्या लिखा है कि चित्रकूट गिरि करु निवासा, तह तुम सब भांति सुपासा। शैल सुहावन कानन चारु। शैल, शैल का मतलब चट्टान, चट्टान से मतलब है पहाड़। शैल सुहावन कानन चारु। कानन, कानन का मतलब जानते हैं आप, वन। चारु, चारु का मतलब होता है सुंदर। चारु का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ऋषि मुनि क्या, कौन सा स्थान बतला रहे हैं,
वो चित्रकूट पहाड़, और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि देखो वो चित्रकूट पहाड़ कैसा है कि शैल सुहावन कानन चारु करी केहरी मृग वेग विहार। केहरी और मृग, केहरी, केहरी शेर, बाघ, मृग, वैसे मृग का मतलब हरिण होता है, और दूसरा एक मृग का अर्थ होता है पशु जो मृदा में गमन करता है। वहां पर उन्होंने कहा है कि शेर और बाघ भी जो परंपरागत आपस में क्या है, दुश्मन है, वो अपनी दुश्मनी भूल करके, वो इतना पुण्य स्थान है, वो इतना पवित्र स्थान है कि वे पशु जो आपस में परंपरागत जन्मजात दुश्मन है, वे भी अपनी परंपरागत दुश्मनी को भूल करके आपस में साथ में पशु पक्षी एक साथ क्या करते हैं, विहंग करते हैं, खेलते हैं। तो कितना पवित्र स्थान होगा वो चित्रकूट पहाड़। उसने कहा कि वहां पे जो सुहावने पहाड़ है उस पे है जो क्या है, सुंदर वन है, और एक सुंदर वन में है जो वो परंपरागत दुश्मनियों को छोड़कर भी वो पशु पक्षी वहां पर क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वहां पर खेलते हैं। नदी पुनित पुराण बखानी, आगे लिखा है देखो, नदी पुनित पुराण बखानी, वहां पर जो बहने वाली नदियां हैं वो पुनित पुराणों का क्या करती है, बखान करती है, वर्णन करती है, व्याख्या करती है। वहां पर जो बहने वाली नदियां हैं वो उन पुनित पुराण, जो पवित्र पुराण है, उनकी व्याख्या करती है, उनकी कथा गान करती है। अत्रि प्रिया निज तप बलवानी, जिसने जहां पर अत्रि की प्रिया, ऋषि अत्रि की पत्नी की तपबल है, वो तपोबल भूमि है, वो वहां पर तपस्विनी अत्रि की पत्नी ने भी वहां बैठकर है जो तपस्या की है। सूरसरी धार नाव मंदाकिनी, सूरसरी क्या लिखा है, सूरसरी, सूरसरी मतलब देवताओं की नदी, देवताओं की नदी, सूर्य यानी देवता, सरी यानी सरिता, सूरसरी धार नाव मंदाकिनी, वहां पे देवताओं की नदी बहती है, कौन सी, मंदाकिनी नदी बहती है। जो सब पातक पोतक डाकनी, जो सब पातक पोतक, पातक मतलब पापी, जो पाप को पोतते हैं, जो पाप का पोषण करते हैं, उनको डाकनी नष्ट करने वाली है, खाने वाली है। वो ऐसी नदी है जो पवित्र नदी है, जो वहां पर पुण्य करता है वही वहां पहुंच सकता है। बाकी पापी अगर कोई वहां चला जाए तो वो अपने है जो अंदर समाहित कर देती है। पापियों का नाश करने वाली वो पवित्र नदी भी कहां बहती है, उस चित्रकूट पहाड़ पर बहती है। इसलिए उसने लिखा है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, सुरसरी की जो धार बह रही है, देवताओं की नदी की जो धारा बह रही है, वो मंदाकिनी नदी की धारा बह रही है। जो सब पातक पोतक डाकनी, जो सब पातक पोतक क्या करती है, डाकन करती है, भोजन करती है, अपना अन्न ग्रहण कर लेती है। अत्रि आदि मुनिवर बहुवसे, अत्रि आदि यानी अत्रि के साथ अनेक जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, वो आदि सारे ऋषि मुनि वहीं पर क्या करते हैं, अपना बसेरा करते हैं। ऐसी वो पवित्र भूमि है, चित्रकूट की पहाड़ी है, ऐसा वो सुंदर वन है जहां पर अत्रि आदि मुनिवर बहुवसई करी जोग तप तंत्र कसई, वहां पर योग और तप तन को कस करके करते, करे योग तप तन कसई, वहां पर अपने योग और जो क्रियाएं है तपस्या की, वो सारी क्रियाएं वहां बैठ करके वो तन को कसते हुए जो क्रिया है वो वहां पे संपन्न करते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है, वो चित्रकूट की पहाड़ है। आगे देखो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि चलो सफल श्रम सब करो, जाइए आप वहां पर, सफल होने के लिए सारे जो श्रम करना पड़े, जो कार्य करने पड़े, वो वहां जाकर आप करिए। रामदेव गौरव गिरिवरु, हे राम आप अपने कार्य को सफल करके, अपने कार्य को संपन्न करके वहां पे जो श्रम करोगे, तो उस पहाड़ पर जब आप पहुंचोगे तो आपके चरण वहां जब जाएंगे, तो आपके चरण वहां जब पड़ेंगे, तो उससे इस पहाड़ को भी बड़ा गौरव मिलेगा। तो जाइए प्रभु, आप वहां जाओ और इस गिरिवर को, इस पहाड़ को आप क्या प्रदान करो, गौरव प्रदान करो। इसलिए उन्होंने लिखा है कि चलो सफल श्रम सब कर करो, रामदेव गौरव गिरिवरु, हे राम वहां जाकर के उनको क्या प्रदान करो, उस पहाड़ को गौरव दो। देखिए आगे तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, क्या लिखा है कि चित्रकूट महिमा अमित कई महामुनि गाई, चित्रकूट की जो महिमा है अमिट है, कभी मिटाई नहीं जा सकती है, अपार है, जिसकी कोई पार नहीं है। वो कई महामुनि गाय, सारे ऋषि मुनियों ने बैठ करके उस राम को उस चित्रकूट की है जो कथा सुनाई कि ये कितनी पवित्र भूमि है, कितना पवित्र स्थान है, ये कौन सा पुण्य स्थान है जहां पर कितने बड़े बड़े तपस्वियों ने है जो अपने तप से इस स्थान को है जो पवित्र किया है। और फिर उसके बाद देखो क्या लिखा, आए नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई,
फिर उस मंदाकिनी धार में जाकर के, मंदाकिनी नदी की धारा में जाकर के सीता समेत दोनों भाइयों ने क्या किया, स्नान इत्यादि कार्य किए। स्नान करके वो वहां से लौट के आ गए। तो इस प्रकार से देखो, राम ने जब उनसे पूछा कि मैं कौन से स्थान पर जाकर के रहूं, मैं कहां जाऊं जहां पे 14 वर्ष आराम से मैं जाकर के बिता सकूं, तो है जो ऋषि मुनि उन्हें प्रत्युत्तर में पहले तो उन्हें भक्तों का हृदय बतलाते हैं कि आप हे भगवान, आप पहले तो कहते हैं कि वो स्थान बतलाओ जहां पर आप नहीं हो, यानी आप तो इस संसार के मालिक हो, आप तो इस ब्रह्मांड के मालिक हो। उसके बाद वो बतलाते हैं कि आपको कहां जाके बसना है, भगवान भक्तों के हृदय में जाकर के बसना है। फिर जब वो प्राकृत राजा की तरह जो राम भी व्यवहार कर रहे थे, तो ऋषि मुनियों ने भी उन्हें प्रत्युत्तर में वही स्थान बताया, वो पुण्य स्थान बताया, चित्रकूट पहाड़ बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि पुराणों का बखान करती है, वहां पर देवताओं की नदी जो मंदाकिनी है उसकी धारा बहती है, उस स्थान पर जाकर के आप क्या करो, बसेरा कर लो। और उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता जी उस मंदाकिनी की धारा में जाकर के है जो स्नान इत्यादि करके लौटते हैं। अगला पद देखो, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, रघुकुल कयो लखन भल घाटू। जब वहां पहुंचते हैं चित्रकूट के घाट पर, तो रघुकुल के जो रघुबर कयो लखन भल घाटू, रघुकुल के बर कौन थे, राम ने लक्ष्मण से क्या कहा कि कोई भला घाट देखो, यहाँ उचित कोई स्थान देखो। अब इस घाट पर हम पहाड़ पे तो पहुंच गए, चित्रकूट की पहाड़ पर, लेकिन अब यहाँ पर भी कौन सा ऐसा अच्छा स्थान रहेगा जहां पर हम अपनी कुटिया का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, रघुबर कहे लखन भल घाटू, करो कतो अब ठाठ ठाठू। अब ठहरने के लिए यहाँ पर कोई उचित स्थान का क्या करो, प्रबंध करो। लक्ष्मण से वो आज्ञा देते हैं। राम कहते हैं कि अब हम इस पहाड़ पे तो पहुंच गए, लेकिन इस पहाड़ी पे पहुंच करके भी अब हमें कोई उचित स्थान देखना चाहिए जहां पर हम अपनी कुटिया बना सकते हैं। लखन दिया पर उत्तर करारा, लक्ष्मण ने देखा उत्तर करारा, चारों दिशाओं में घूम करके, पहाड़ के किनारों पर घूम करके देखा कि कौन सा वो स्थान है जहां पर है जो हम बसेरा कर सकते हैं। चौदिशी फिरे धनुष जिमी ना, धनुष जिमी नारा। और जैसे चारों दिशाओं में उन्होंने क्या किया, धनुष को घुमाया, जैसे नाले की जो बह रहा था, नाले की भांति है जो धनुष को घुमाया। राम ने जैसे आज्ञा दी कि हे लक्ष्मण, अब हमें वो स्थान देखना है जहां पर हम अपनी कुटिया बना सके। तो राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने अपने धनुष को चारों दिशाओं में घुमाया। लखन दिया पै उत्तर करारा, छौ दिशी फिरो धनुष जिमिनारा। वो दूर से पहाड़ ऐसा दिख रहा था, उसकी आकृति ऐसी थी जैसे कोई धनुष है, जो है धनुष की आकृति के समान है जो वो पहाड़ क्या कर रहा था, दिख रहा था। नदी पनच सर समदम दाना, नदी है जो उससे बह रही थी, तो ऐसा लग रहा था धनुष से तीर बह रहा है। और सरसम दमदाना, वहां पे जो बाण, जैसे बाण की आकृति में नदियां बह रही है, और उसकी जो रेखा है वो वहां पे पहाड़ की जो नदी की धारा है वो उससे लग रहा है कि धनुष की जो कोई रेखा है जो पकड़ के इस बाण को भी चला देगी। सकल कलुष कलिसाओ नाना, वहां पे सारे जो पापी है, पाप है, पुण्य, उसका क्या हो जाता है, वहां पहुंच करके नष्ट हो जाता है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, ऐसा लग रहा था चित्रकूट पहाड़ जनु, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, जनु मनु मानो आते ही कौन सा अलंकार हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। तो उन्होंने कहा चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चित्रकूट की पहाड़ी आज कैसी लग रही थी, अचल अहेरी। अचल कहते वैसे तो नहीं चलने वाला, लेकिन यहां पर पहाड़ होगा और अहेरी का मतलब होगा शिकारी। आज देखो वो पहाड़, चित्रकूट पहाड़ी ऐसा लग रहा है, कल्पना कर रहे हैं तुलसीदास जी, उत्प्रेक्षा अलंकार मानना है, संभावना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचल अहेरी खड़ा है, जैसे कोई नहीं चूकने वाला कोई शिकारी खड़ा है। वो ऐसा शिकारी है जो पापियों का क्या करता है, नाश करता है, शिकार करता है। इसलिए उन्होंने लिखा चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुके ना घात, चुके ना घात मार मुठभेरी। वो चुकेगा नहीं घात, मार देगा मुठभेड़ में, उससे जिसकी मुठभेड़ होगी, जो पापी जाएगा उसके बाद वो मुठभेड़ में उनको गिरा देगा। ऐसा अचल अहेरी की भांति वो चित्रकूट पहाड़ आज लग रहा है। रम्यो राम मन देवन जाना, जब ये देखा कि वह राम पहुंच गए हैं तो राम का मन वहां रमने लग गया। और ये सब किसने देखा, ऊपर से स्वर्गलोक से सारे धरती लोग पे देख रहे थे, कौन, देवता लोग। तो देवता लोगों ने ये जान लिया, प्रतीत कर लिया कि अब इस स्थान पे राम का मन है जो रम गया है। रमे राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति पताना। थपति
विश्वकर्मा। थपति का मतलब होता है विश्वकर्मा। जब देवताओं ने देखा कि यहां पर राम का मन रम गया है, तो राम का मन रमा हुआ देख करके सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए। अब वो सारे देवता लोग विश्वकर्मा सहित प्रधान जो है शिल्पकार है उनको लेकर के रवाना हो गए वहां से देवता लोग कि चलो धरती लोक पर जाना है। भगवान राम हमारे वहां पर पहुंच गए चित्रकूट पे, वहां उनके लिए क्या करना है, कुटिया का निर्माण करना है। अब देखो वो देवता लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, किस लिए, भगवान की सहायता के लिए। लेकिन वो देवता बन के नहीं आ रहे, वो अनेक रूप बनाकर आ रहे हैं, कोल भिरात गिरातों का रूप बनाकर आ रहे हैं। तो वो किस तरह से देखो एक लीला रची है प्रभु ने, और वो लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि रमेव राम मन देव न जाना, चले सहित सूर थपति प्रदाना, कोल किरात वेश सब आए। वो सब किसका वेश करके आए, कोल किरातों का वेश करके आए। रचे प्रण तरण सदन सुहाए, और सबने प्रण तरण सदन सुहाए। प्रण, प्रण का मतलब होता है पत्ते, तरण, तरण का मतलब होता है तिनका, सदन, सदन का मतलब होता है घर। और सबने वहां पर क्या किया, आए जो देवता विश्वकर्मा जी के साथ लेकर के उन्होंने पत्ते और तिनकों की, घास तिनकों की क्या बनाए, मकान बनाने शुरू कर दिए, घर बनाने शुरू कर दिए। किसके लिए, भगवान श्री राम के लिए। कोल किरात वेश सब आए, सब किसके वेश में आए, कोल किरातों के वेश में आए। रचे प्रण तरण सदन सु आए, सबने है जो पत्ते और तिनकों के क्या बनाने लगे, मकान बनाने लग गए। बरनी ने जाए मंजू दुईशाला, बरनी ने जाए मंजू दुईशाला। मंजू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, मंजू का मतलब क्या होता है, सुंदर। बरनी ने जाए, ऐसी सुंदर दोनों शाला बनाई, दोनों मकान इतने, दोनों कुटिया इतनी सुंदर थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बरनी ने जाए मंजू दुईशाला, एक ललित लघु एक विशाला। एक ललित बड़ी सुंदर, लघु छोटी, और एक विशाला, एक राम के लिए विशाल और एक लक्ष्मण के लिए छोटी। दो शालाओं का निर्माण किया देवताओं ने मिलकर। और वो देवता किस वेश में आए थे, कोल किरात वेश सब आए, कोल किरातों के वेश में वो सब आए थे और दो शालाओं का निर्माण किया। वर्णि न जाए मंजू दुईशाला, ऐसी शालाओं का निर्माण किया जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। एक लघु तो एक विशाला, एक छोटी तो एक बड़ी, दो है जो कुटियाओं का निर्माण किया। लखन जान की सहित प्रभु रजत रुचिर निकेत, और उसमें जाकर के देखो दोहा लिख रहे हैं कि लखन जानकी सहित प्रभु जाकर के लक्ष्मण जी और जानकी के सहित उनमें विराजमान हो गए, उनमें है जो स्थापित हो गए, उनमें जाकर के उन्होंने निवास शुरू कर दिया। सो मदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत, ऐसा लिख रहा है कि इस तरह से वो सोहत हो रहे थे, इस तरह से सुसज्जित हो रहे थे जैसे ऋतुराज कामदेव अपने पुत्र के साथ है जो वहां पर जाकर पत्नी रत्नी के साथ है जो, और अपने पति जयंत, अपने पुत्र जयंत के साथ है जो कुटिया में बसेरा कर रहे हैं। इतने साक्षात सुंदर लग रहे थे कि जब राम लक्ष्मण और सीता जब उस कुटिया में जाकर के निवास प्रारंभ करते तो ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव और रति और अपने पुत्र जयंत के साथ है जो वो उसमें निवास करने जा रहे हैं। अब देखिए आगे के पद में क्या लिखा है कि अमरनाग किन्नर दिशपाला, जब ये खबर पहुंच गई जंगल में, वन में, कि यहाँ पर देवता खुद साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान राम ने निवास बना दिया है, तो अमरनाग किन्नर दिशपाला, दिशपाला कहते हैं दिशाओं के पालक, दिशाओं के राजा। तो वो सारे सूचना पा करके चित्रकूट आए ते काला, सारे लोग उसी काल उसी समय चित्रकूट आ गए। किसके दर्शन करने के लिए, राम की भेंट करने के लिए, राम का सम्मान करने के लिए, क्योंकि उनके वन में आज उनके राजा आए थे। तो जैसे ही दिशापालों ने, जैसे ही उस जंगल के वनवासियों ने ये खबर पाई, तो वो सारे लेकर खबर पाते ही है जो उस कुटिया के जहां बनाई थी उस स्थान पर पहुंचने लग गए। तो उन्होंने देखो क्या लिखा तुलसीदास जी की, अमरनाग किन्नर दिशपाला, अमरनाग किन्नर दिशपाला, दिशा के पालक, सारे वे लोग चित्रकूट आए थे काला। वो सब कहां पे आ गए, उसी काल चित्रकूट में आ गए। राम प्रणाम कीने सब काओ, राम ने सबको प्रणाम किया, राम को उन्होंने सबने प्रणाम किया। मुदित देव लय लोचन लाओ, मुदित होकर के देवता लोग इस दृश्य को देख रहे थे। सारे बरसी सुमन कहे देव समाज, सारे देवताओं ने जो कुल किरात के वेश में आए थे उन्होंने है जो पुष्प है जो बरसाए भगवान श्री राम पर, और क्या कहा कि नात सनात आज हम भार, नात सनात भय हम आजू।
उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, हम आज सनाथ हो गए आज, क्योंकि हम अब तक तो अनाथ थे, अब तक हमारा कोई राजा नहीं था इस जंगल में। आज आप पधारे हैं तो आपके आने से हमें राजा मिल गया है हमारे जंगल का, और हम क्या हो गए, सनाथ हो गए। अनाथ से क्या हो गए, सनाथ हो गए हैं। करी बिनती दूसरे दुख सुनाए, सबने विनती करके अपने दुख सुनाए भगवान को। जो समस्याएं थी वन की, वो समस्याएं सुनाई, क्योंकि राजा बन गए तब राम वहां पे। तो उन्होंने कहा कि है जो करी विनती दुख दूसरे सुनाए, हर्षित निज सदन सुहाए। इस तरह से खुशी खुशी सबने अपने अपने है जो वहां पर सदन को देखा, मकान को देखा, कुटियाओं को देखा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, पूरे चित्रकूट में कौन छा गए, रघुनंदन छा गए। समाचार सुन मुनि आए, समाचार सुन के जो ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, जब उन्होंने सुना कि भगवान यहाँ आए हैं, तो वो भी सारे वो भगवान के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि भी चित्रकूट में आ गए। आवत देखी मुदित मुनि वनिता, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, जो आ रहे थे उन मुनि वृंद को देख करके सब लोग देख रहे थे। तो उनको देख कैसे दिखाई दे रहे थे, मुदित, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन दंडवत रंगकुल चंदा। आकर के सारे ऋषि मुनि जो देख रहे थे, जो प्रसन्न मुद्रा में जा रहे थे, उन सारे ऋषि मुनियों को दंडवत राम क्या कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। वो उनके आश्रम में उनके दर्शन के लिए आए थे। तो उनको देख करके सारे ऋषि मुनियों को वो क्या कर रहे थे, प्रणाम कह रहे थे। मुनि रघुवर लाई उर ले, और ऋषि मुनि रघुवर लाई उर ले, उन्होंने कहा लगाया, अपने उर के हृदय से, गले से लगाया। सुफल होत निहित आशीष दे, और कैसा आशीष दिया कि सफल हो, जिस कार्य के लिए आप आए हो उस कार्य में आप क्या हो जाए, सफल हो जाना। सीए सौमित्र राम छवि दिखाई, सबने सीता सौमित्र लक्ष्मण के साथ सबने उनकी छवि दिखाई। साधन सकल सफल करे लिखाई, और सारे कार्य जो उनके अब तक जो जिसके लिए वो तप कर रहे थे, जिसके लिए तपस्या कर रहे थे, वो कार्य उनके श्रम है जो वो सफल हो गया। अब देखिए तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं आगे कि जता जोग सम्मानी प्रमुख वदा किए मुनिवरन। जता जोग सम्मान के साथ, जैसा योग्य सम्मान उनको देना चाहिए था, उस सम्मान के साथ प्रभु ने सारे मुनि वृंद जो आए थे, वृद्ध मुनि, ऋषि मुनि, तपस्वी जो बड़े बड़े आए थे, उनको बड़े सम्मान के साथ, योग्यता के साथ साथ उनको क्या किया, विदा किए। करे जोग जग जब ताप तब, अब आश्रम में सुचंद। उन्होंने कहा कि जाइए आप अपने आश्रमों में जाए और अपना योग तप ताप जो भी करना है आप करिए। किसी बात की समस्या है तो हम यहाँ पर है। उन्होंने उनको इस बात का आश्वस्त किया। और क्योंकि राम यहाँ वन में आए तो किस लिए थे, देवताओं और ऋषि मुनियों के श्रम के कल्याण के लिए तो आए थे, सफल हो जाए उनका तप, इसलिए तो वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए अपने अपने ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम में जाइए और अपने अपने कर्म को कीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आज हमने ये 3 पद पढ़े हैं। इन 3 पदों में है जो तुलसीदास जी ने चित्रकूट का बड़ा मार्मिक और बड़ा सुंदर है जो चित्रण किया है, किस प्रकार से वो ऋषि मुनि वहां पर उनका मान सम्मान करते हैं, किस प्रकार से है जो देवता लोग आकर के यहाँ पर भगवान के लिए कुटियाओं का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से है जो चित्रकूट पहाड़ी पर जाकर के है जो भगवान बसेरा करते हैं, और किस प्रकार से है जो चित्रकूट पहाड़ी के बारे में है जो भगवान को ऋषि मुनि बताते हैं। ये सारी बातें हमने आज के इस पदों में पढ़ी है। आगे हम इससे अगले अध्याय में कौन कौन से पद है उस पदों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं।